नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में सीएम ने ट्रांसफर किए 10,000। सीएम नीतीश अचानक पहुंचे सचिवालय, कहा टाइम से ऑफिस पहुंचे। पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में नहीं पहुंचे चिराग पासवान। मायावती को बिहार में लगा बड़ा झटका, प्रदेश प्रभारी ने छोड़ा पार्टी। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, माफियाओं पर कड़ी नजर, बोले डिप्टी सीएम। सिवान की घटना पर पप्पू यादव ने सरकार को घेरा, विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, घूस लेते राजस्व कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार। भाजपा के नेता को दिन दहाड़े मारी गोली, हालत गंभीर। सीतामढ़ी जंक्शन पर भीषण आग से मचा हड़कंप, शादी से लौट रहे युवक और घोड़े को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचला। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीबीटी के माध्यम से करीब 1,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना की घोषणा बिहार सरकार की तरफ से कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक जिन महिलाओं के खाते में रुपए ट्रांसफर किए गए उनमें 9.50 महिलाएं ग्रामीण इलाकों से हैं, जबकि 50,000 महिलाएं शहरी इलाके से हैं। सरकार की तरफ से चुनाव के पहले इस योजना की घोषणा कर दी गई थी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की हर परिवार की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। सीएम नीतीश ने कहा कि आज 10,000 रुपए की राशि से 10 लाख महिलाओं को भेजी जा रही है। कुल मिलाकर 1,56,00,000 लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा। सीएम नीतीश ने एक बार फिर से दोहराया, पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया था। पूरे बिहार आगे बढ़ रहा है, केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है। नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फुल एक्शन मोड में दिख रहे हैं। ऐसे में आज वे सुबह सुबह सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने घूम कर अलग अलग विभागों का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश के अचानक सचिवालय पहुंचने से अफसरों में खलबली मच गई। निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव कोषांग, मंत्रिमंडल रूम, वित्त मंत्री का कार्यालय, गेस्ट रूम सहित मुख्य सचिवालय के विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं और कार्यों की जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लोग समय पर ऑफिस आएं और बेहतर ढंग से काम करें। कार्यालय में अनुशासित रहकर पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी काम करें, ताकि कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि पूरे परिसर की साफ सफाई नियमित हो, ताकि परिसर आकर्षक दिखे। परिसर और उद्यान क्षेत्र हरा भरा रहे, इसके लिए जहां जरूरत हो वहां पौधे लगाए जाएं। पटना के बापू सभागार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 25वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की गैर मौजूदगी में मनाया गया। अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में चिराग नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि चिराग की तबीयत खराब है। लोजपा रामविलास के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान पटना आने वाले थे। अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण वे दिल्ली एयरपोर्ट से ही वापस आवास लौट गए। इस संबंध में पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कारणों से पटना नहीं आ पाने के बावजूद चिराग पासवान ने ऑनलाइन माध्यम से पार्टी के जयंती स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी अब अपने संकल्प पत्र को जमीन पर उतारेगी और संगठन को और मजबूत करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक सीट जीतने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने अपने पद एवं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बसपा प्रमुख मायावती को लिखे पत्र में उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर निजी कारणों का हवाला दिया है। वहीं अपने कार्यकाल के दौरान मिल रहे स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार भी जताया है। एक दिन पहले अनिल कुमार की मौजूदगी में पटना में महाराजा कॉम्प्लेक्स स्थित सभागार में बिहार चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले मैदान में उतरी थी और एक सीट पर ही जीत दर्ज की। कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से बसपा प्रत्याशी सतीश यादव ने भाजपा कैंडिडेट को महज 30 वोट के अंतर से हराया। पटना से लखीसराय जाते समय शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की
जन नमन अभिनंदन यात्रा में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान बाढ़ अनुमंडल के हाथीदह में उप मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस बीच उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अपराध पर कड़ी नजर बनाए हुए है। उन्होंने साफ कहा कि अपराधी और भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार वे अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे, जिससे स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विजय कुमार सिन्हा ने स्वयं को भूमिपुत्र बताते हुए भूमि की रक्षा करना उनका कर्तव्य होगा। उन्होंने भू माफिया और बालू माफिया पर विशेष नजर रखने की बात कही है। सिवान में हालिया घटनाओं को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राज्य सरकार और प्रशासन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिले में हुई बड़ी आपराधिक वारदातें इस बात का संकेत है कि मंगल राज साफ दिखाई दे रहा है। गरीबों के घरों पर चल रही कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पप्पू यादव ने कहा कि वोट गरीबों से लेते हैं और ठंडी के मौसम में उनके आशियाने बिना व्यवस्था के उजाड़ दिए जाते हैं। ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों का घर टूट रहा है, यह सही नहीं है। सिवान में हुई बैंक लूट पर उन्होंने कहा कि यह स्थिति बताती है कि 20 सालों से बिहार में गुंडाराज जारी है। बिहार के सिवान जिले के हसनपुरा अंचल कार्यालय में शुक्रवार को निगरानी विभाग की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पटना से आई विजिलेंस टीम ने एक पूर्व निर्धारित शिकायत के आधार पर सर्कल इंस्पेक्टर दिलीप सिन्हा और उनके एक सहयोगी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार अधिकारी द्वारा जमीन से संबंधित एक फाइल पास कराने के बदले अवैध राशि की मांग की जा रही थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और पैसों का लेन देन होते ही दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी और उनके सहयोगी की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही हसनपुरा अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम दोनों आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए तुरंत पटना निगरानी थाना ले गई। खगड़िया जिले के गंगौर थाना इलाके में शुक्रवार दोपहर अज्ञात अपराधियों ने बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मंडल महासचिव दिलीप कुमार को दिन दहाड़ी गोली मार दी। घटना बिशनपुर मोड़ पर त्रिभुवन टोला पुलिया के पास की हुई, जहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने अचानक उन पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे उनके सीने में लगी, जिससे वे जमीन पर गिर गए। इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल नेता को तुरंत सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि गोली उनके दिल के बहुत पास लगी है। उनकी हालत बेहद नाजुक है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस तरह हमला हुआ, ऐसा लगा जैसे अपराधी पूरी तैयारी में आए हैं। हमलावरों ने कुल 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पे अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें स्टेशन परिसर के एक हिस्से से उठती देख यात्रियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे और कुछ देर के लिए स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं। आग किस कारण लगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक स्टेशन के एक गोदाम या तकनीकी हिस्से में आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रेलवे स्टेशन पे रीइनोवेशन का काम चल रहा था, जिसे लेकर प्लास्टिक की पाइप बड़ी संख्या में परिसर में रखी गई थी, जिसमें अचानक से आग लग गई। बेगूसराय के वीरपुर थाना क्षेत्र के पड़ा के समीप बीते रात्रि हुए सड़क हादसे में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने घोड़े सहित घुड़सवार को कुचल दिया। इस दुर्घटना में घोड़े और सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक घुड़सवार की पहचान मटिहानी थाना क्षेत्र के सिमहा गोसाई टोला निवासी सुरेंद्र यादव के करीब 35 वर्षीय पुत्र वशिष्ठ यादव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वशिष्ठ यादव बीरपुर थाना क्षेत्र के पड़ा गांव स्थित एक शादी समारोह में शामिल होने घोड़े के साथ आए थे। रात में घर लौटने के दौरान काली मंदिर के समीप बेगूसराय में संजात पथ पर बेगूसराय की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि युवक का पोस्टमार्टम बेगूसराय में कराया गया।